भाई आप खुद देख लो, वो 3 महीने पहले लिया हुआ है रॉयल एनफील्ड का बाइक। ठीक है, इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई नया बाइक ले रहे हो रॉयल एनफील्ड की तरफ से, ठीक है, कंपनी से, शोरूम से ले रहे हो, तो क्या आपको स्टार्टिंग के 500 से 1000 किलोमीटर में आपको कैसे चलानी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो आपने मिस कर दिया ना, तो भाई आने वाले साल में वही डिसाइड एक्चुअली करता है कि आने वाले साल में आप उसे कितना साल चलाने वाले हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल स्किप मत करना। चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं, सॉरी स्टार्ट करते हैं। अगर आप शोरूम से लेकर आते हो, ठीक है, मान के चलो आप शोरूम से गाड़ी लेकर आ रहे हो, तो उसमें ना बहुत सारे चीज़ें, सब कुछ नहीं होती है ऑफ कोर्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होके आ जाती है। होता क्या है कि ये रूल बुक या कोई स्टार्ट गाइड में भी लिखा रहता है या नहीं भी लिखा रहता है, जो भी चीज़ है, बट उसमें बताया जाता है सिंपल टर्म में कि जो आपका स्टार्टिंग के 500 किलोमीटर है, आप उसे चला रहे हो ना, तो उससे इतना जेंटली चलाओ, इतना इज्जत से चलाओ कि भाई उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। मान के चलो आप एवरेजली 40 45 या 50 60, बस इससे ऊपर मत जाओ, ठीक है। मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूल तो आप यार फुल टैंक कराओ, जितना भी टैंक कराओ, कोई इशू नहीं, हाफ टैंक या 1 लीटर 2 लीटर, उसमें कोई इशू नहीं है। बट स्पीड लिमिट हमेशा होना चाहिए। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बाइक्स चाहे महंगे से महंगे बाइक, कावासाकी के बाइक्स भी हो गए ना, वो भी आपको स्टार्टिंग के उसके होते हैं भाई 10 से 15 हज़ार किलोमीटर, समझ रहे हो। हाँ, बट उसमें क्या होता है, एक स्पीड लिमिट होता है, 100 120 150 तक, 150 तक, उसके बाद आप नहीं जा सकते, राइट। या मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 10 हज़ार किलोमीटर, या समझो यार 2 3 हज़ार किलोमीटर शायद होगा, सॉरी मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। पर जो नॉर्मल बाइक्स इंडियन बाइक में बिकते हैं ना, उस पर एवरेजली 500 किलोमीटर तो दिया ही जाता है। उसके अंदर अगर आपने गलत तरीके से फुल रेड, जो उसका स्पीड कुछ ज़्यादा हो जाता है, जैसे आप मान के चलो 120 130 के बाद रेड कलर का आपको मीटर पे दिखने लगता है। अगर आप उससे क्रॉस कर रहे हो, तो होगा क्या, मैं आप सबको सिंपल तरीके से बताता हूँ। वो जो इंजन में नए नए सारे पार्ट्स लगे रहते हैं ना, तो वो धीरे धीरे घिसे ना, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, वो अगर धीरे धीरे घिस रहे हैं, तो वो एकदम स्मूथ बन के निकलेंगे। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, समझो बात को, कि आपका जब तक फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ है, ठीक है, जब तक आपका फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ है, तब तक होता क्या है, फर्स्ट सर्विस जब होगा ना, तो जो आपका जो गंदा मोबिल रहेगा ना, जो आपको आपने डाला है, आपने नहीं डाला, एक्चुअली कंपनी ने डाला है, ठीक है, वो गंदा मोबिल हो जाता है 500 किलोमीटर में ना। बहुत रस्ट, मतलब पूरा जो गंदगी है, जो पूरा शार्पनेस, जो भी अजीब सा जो भी चीज़ें थे ना, जो मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हुआ है, समथिंग जो भी हुआ होगा, वो सब मोबिल में मिक्स हो जाते हैं फर्स्ट सर्विस के टाइम पे, ठीक है। उससे पहले जब नहीं हुआ है, बात समझो एकदम ध्यान से, पहले सर्विस से पहले जो भी इंजन में जो भी गंदा चीज़ें रहती हैं ना, अगर मेटल का थोड़ा डस्ट, थोड़ा छोटे छोटे अगर उसमें जल के मोबिल में मिक्स हो गए हैं, वही सारी चीज़ें तो निकलती हैं मोबिल से, सॉरी फर्स्ट सर्विस से। अगर आप उस पर ही बहुत ज़्यादा ही रश करके चला रहे हो, ठीक है, उस पर स्पीड लिमिट क्यों दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा ना घूमे, ठीक है। उसका इंजन का जो चेन होता है, या सारी चीज़ें होती हैं टेक्निकल, नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, टेक्निकल मैकेनिकल जो भी हो, पर इतना मान के चलो, अगर आप उससे 500 किलोमीटर तक इज्जत से चलाओगे, ठीक है, तो पहला सर्विस होने के बाद वो आपको आने वाले साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगा। ये एक रियलिटी ही है, आप मान के चलो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ज़्यादातर KTM बाइक्स में मैंने देखा है भाई, पता नहीं, अब लोग बोलते हैं कि बहुत ही छपरी टाइप में चलाते हैं। अब जो भी, अगर KTM व्यूवर्स तो यार देखेंगे नहीं शायद अभी फ़िलहाल, ठीक है, या देख सकते हैं, बट हाँ, आप अगर चला रहे हो तो भाई ठीक है, अच्छा चला रहे होगे। पर जो होते हैं ना, जो मतलब अपना नया गाड़ी, खुद का नया गाड़ी एकदम जानवर जैसे चलाते हैं, ठीक है। तो अब हर किसी को समझाने के लिए अपने पास उतना टाइम नहीं है ना एनर्जी हम लोग सामने वाले पे इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि आप अपना गाड़ी स्टार्टिंग के 500 किलोमीटर तक जितना हो सके उतना इज्जत से चलाओ, ठीक है। ऐसा चलाओ कि आपका गाड़ी 90 सीसी का है, 110 सीसी का है, वैसा टाइप में। अगर आपका बहुत कम सीसी का भी है ना, अगर मान के चलो 120 सीसी का है या 110 सीसी का आपका बाइक, नॉर्मल बाइक भी है, तो भाई उससे भी समझो कम से कम 50 60 पे ही ले जाने के लिए। क्योंकि गाड़ी अगर आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका बनता है, बिगड़ेगा खर्चा आपका ही लगेगा,
सारी चीज़ें आपके ही होंगी, पैसे आपके ही पॉकेट से निकलेंगे। तो बस इतना कहने का मतलब था कि ये पहला चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। और दूसरा चीज़ चेन क्लीनिंग। ठीक है, आज के टाइम पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहला सर्विस होने के बाद भी आप जब दूसरा सर्विस लेने जाते हो तो उसमें होता क्या है कि सॉरी गाइस, मैं सबसे पहली बात आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो वैसा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रहा है, राइट। कुछ चीज़ों में ऐसा बिजी हो गया था, पर ऐसा मुझे लगता है कि वो ऐसे ही जोश लाना पड़ेगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर इधर देख रहा हूँ, फिर ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। वो देखो मैं वो चेक करो, हेलमेट है ना वहाँ पे भाई, वो हेलमेट में ना मैं पहले से मैंने कैमरा माउंट कर रखा है, बट मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है मेरे लिए अभी, क्योंकि चैनल मतलब मुझे अभी फ़िलहाल 190 सब्सक्राइबर्स मेरे हैं। ठीक है, जब मेरे 5-10 सब्सक्राइबर थे ना, मैं तब भी अच्छे से काम कर रहा था। आज 190 है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है 190 में क्या इतना बोल रहा है ये वो, बट मुझे पता है कि मैंने वो कैसे सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। ठीक है, अभी आप मेरे वीडियोस जाके देखो, 300 से ऊपर वीडियोस बना लिए हैं। ठीक है, लॉन्ग वीडियोस भी मैंने अच्छे खासे बनाए हैं। पर हुआ क्या है, ऐसा सिचुएशन मतलब कभी कभी इधर उधर जाना पड़ गया था, एंड उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे, है ना। एंड मुझे लगता है कि अभी और सब्सक्राइबर बढ़ सकते थे। ठीक है, बीच में मैंने रोक दिया, रोका नहीं गाइस, रोका नहीं, बट कहीं चला गया था मैं। ठीक है, कुछ काम था, एंड उसकी वजह से अभी अपना वैसा ये सब मैं पहले ये वो करके मतलब बोलता हूँ। ठीक है, और वो थोड़ा रुक गया है, उसको धीरे धीरे अपन वापस फॉर्म पे लाएंगे। ठीक है, हाँ तो चलो दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा पॉइंट सॉरी, कि चेन क्लीनिंग। चेन क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेन क्लीनिंग नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा चेन के जो कवर आते हैं ना, वो नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप चेन लुब्रिकेंट खरीदो, चेन क्लीनर खरीदो। ठीक है, खरीद लेंगे, मान के चलो खरीद लिया, तो हर 500 किलोमीटर पे। ठीक है, अब आप मान के चलो पहला सर्विसिंग आपका 500 किलोमीटर पे हो गया, दूसरा सर्विसिंग आपका कब होगा? 6 महीने बाद होगा। अब वो कब आप 500 के बाद जो आपका हो गया 500 किलोमीटर, बात समझो, 500 किलोमीटर आपने कवर किया, उसके बाद 6 महीने या 1 साल के बाद आपका दूसरा सर्विस है, वो आप 1500 या 2000 या 2500 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर के बाद कराओगे। तब तक सोचो आपका चेन ना गंदी हालत में होगा। और ज़्यादातर लोगों को ना सेकंड सर्विस में ना चेन क्लीनिंग नहीं करा जाता है, सीधा चेन रिप्लेसमेंट, जो बहुत ज़्यादा ही मतलब अलग ही लेवल के गंदे चलाते हैं। ठीक है, तो यही बात है, इज्जत से आप वो भी खरीद सकते हो। ठीक है, हर 500 किलोमीटर पे चेन लुब्रिकेंट, चेन क्लीनर से अपना बाइक क्लीन करो, चेन क्लीन करो, सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा डस्ट उसी में होता है। ठीक है, बाकी पार्ट्स साफ़ भी हो जाते हैं, चेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो साफ़ आप कैसे करोगे? ठीक है, एक ब्रश ले लो या उसका किट आता है। ठीक है, मैंने लिया था तो मुझे कुछ पड़ा था, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किट का। ठीक है, समथिंग पड़ा था 600-700 ऐसे कुछ पड़ा होगा। ठीक है, तो नॉर्मली आपको आफ्टर मार्केट में ना 150-200, ठीक है, उसमें भी मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चीज़ का खास ध्यान रखना, नए बाइक्स में ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कुछ गाली भी बकना है तो भाई कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, एंड भाई अब से ट्राई करूँगा कि वीडियोस आते रहे रेगुलर। ठीक है, मैं आपको भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप मेरा वीडियोस देखो, आप मेरा वीडियो, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ कि भाई अब से, ठीक है राहुल, अब से हम लोग डेली वीडियोस बनाएंगे। क्योंकि यूट्यूब भाई एट द एंड, ठीक है, बहुत सारे ऑडियंस हैं यहाँ पे ना, बहुत सारे ऑडियंस हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं। अगर कोई मतलब बंद भी कर दिया, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो बना रहे हैं सेम टॉपिक पे, सेम कंटेंट बना रहे हैं। आप भी देख रहे हो, आपके जैसे कितने व्यूवर्स हैं, मेरे जैसे कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मैं भी कहीं का व्यूवर ही हूँ, मैं भी कहीं पे देखता ही हूँ, कुछ ना कुछ देखता ही हूँ। तो बस यही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।